गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 17, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया फिर सीधा 17 चैप्टर पे कैसे आ गए। तो बच्चों देखो, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जितना हो सके मैं जो सबसे चैप्टर ईजी होते हैं मैं वही लूँगा, क्योंकि जो चैप्टर टफ होता है जिसमें ज्योमेट्री है जैसे कि अलजेब्रा है, वो मतलब ऐसे ऑनलाइन वीडियो में आपको शायद थोड़े से कम समझ में आए। हालांकि अगर ये चलती रही तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का, जो कि बहुत ईजी है। बस आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप ये चैप्टर में आराम से स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है ये। मीन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। देखते हैं हम एक्सरसाइज 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके नहीं लिखे हैं, मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा, उस फोटो से आप क्वेश्चन को उतारेंगे अपनी कॉपी में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में उतारेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अंकों का माध्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है, उनके एग्ज़ाम में जो मैथ्स में मार्क्स आए वो आपको दिए हुए हैं। देखो, फर्स्ट एक के 52 आए, एक के 75 आए, एक के 40 आए, एक के 70 आए। तो ये जो मार्क्स है ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। आपको क्या करना है, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम कर दिया। ऑब्जर्वेशन मतलब जो नंबर आए हैं, जो मार्क्स आए हैं उनके, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स है ये, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो नीचे किससे डिवाइड दिया, 10 से। आप इनको काउंट करो, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सबका सम आएगा 520, 10 से डिवाइड देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 52। तो ये है आपका मीन मार्क्स, मतलब अंकों का माध्य, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी मीन सैलरी दी हुई है। एम्प्लॉयज़ मतलब जो काम करने वाले होते हैं, सर्वेंट बोल लीजिए आप, या फिर एक हिसाब से आप बोल लीजिए कर्मचारी जो होते हैं, उनका जो मीन सैलरी है वो आपको निकालना है। उनका अलग अलग सैलरी आपको दिया हुआ है। कितने हैं एम्प्लॉय, कितने हैं, 4 है। उन चारों की अलग अलग सैलरी कितनी है, इसकी, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये, और लास्ट वाले की ये है। इन सबकी मीन सैलरी कैसे निकलेगी, सबको सम करो और 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सबको सम करके 4 से डिवाइड किया, ये आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1735। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपके एक उसमें भी था, 9th क्लास में भी था, अगर आपको याद हो तो। इसमें क्या है, आपको मीन पहले से ही दे दिया है, ठीक है। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, 3 4 8 5 x 3 2 1। ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ऑब्जर्वेशन है। इनका मीन आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू मीन होता है। लेकिन मीन की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है जो कि है 4। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो इनको काउंट करो, 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 6 26। तो ये तो है 26 प्लस एक्स। ये 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 32। 26 उस साइड जाएगा, 32 में से क्या होगा, माइनस। 26 प्लस एक्स और ये 32, तो 32 में से माइनस होगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट प्लेयर है जिसकी 10 इनिंग्स में आपको स्कोर दिए हुए हैं, रन दिए हुए हैं। इनका आपको मीन निकालना है। तो सबको सम करेंगे और 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इजी है। सम करके डिवाइड करेंगे तो 439 आएगा, डिवाइड में 10 है, एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आपको दिए हुए हैं, आपको मीन मार्क्स निकालने हैं। तो मीन मार्क्स क्या होगा, सारे मार्क्स को सम करो और 10 स्टूडेंट्स है ना, तो 10 से क्या दे दो, डिवाइड दे दो, तो आ जाएगा आंसर 22। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, ये 1 1 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन।
एक लाइब्रेरी है, वहाँ से 10 अलग अलग दिन बुक्स इशू हुई है। पहले दिन इतनी बुक्स इशू हुई, दूसरे दिन इतनी बुक्स इशू हुई, तीसरे दिन इतनी, फोर्थ फोर्थ डे इतनी हुई, इसी टाइप से 10 दिनों में ये टोटल बुक्स इशू हुई है। ठीक है, आपको इनका मीन निकालना है। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे? जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। कब से वही कर रहे हैं हम, सबका सम करेंगे और 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इन सब का सम कितना आएगा, 4000 आएगा। 4000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक क्लास है, उस क्लास में दो सेक्शन है, दो वर्ग है। एक तो है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। जैसे आपके होते हैं ना 9th ए 9th बी 9th सी 9th डी, वैसे ही दो सेक्शन है। अब सेक्शन ए में है 25 बच्चे, सेक्शन बी में कितना है 35 बच्चे हैं। तो सेक्शन ए के बच्चों का जो मीन वेट है, जो माध्य भार है, वो कितना है 51 kg। और सेक्शन बी के बच्चों का माध्य भार कितना है, मीन वेट कितना है 54 kg। तो आपको पूरी क्लास का मीन वेट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपके ये समझ में आ गई कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, मतलब पूरी क्लास में बच्चे कितने हुए, 25 तो हो गए सेक्शन ए में और 35 हो गए सेक्शन बी में। मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 60। अब हम बात करते हैं ऊपर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, इन 25 बच्चों का वेट और इन 35 बच्चों का वेट, ये आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनका मीन 51 है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पेन है जो कि 5 रुपए की है। ठीक है, अब अगर वैसी 10 पेन आपको और लेनी है तो कितने रुपए की होगी, 50 रुपए की होगी, 50 रुपीज़ की होगी। क्या किया आपने, ये 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब सेम वैसे ही देखिए 51 मीन है और बच्चे कितने हैं 25, तो सबका टोटल वेट कितना होगा। जैसे मेरा वेट है 60 kg, आपका है 40 kg, तो 60 और 40 कितना हो गया 100। वैसे ही 25 बच्चों का टोटल वेट क्या हो जाएगा 51 इंटू 25। तो देखिए मीन ऑफ क्लास जो निकलेगा वो निकलेगा सेक्शन ए का कुल भार प्लस सेक्शन बी का कुल भार अपॉन कुल विद्यार्थी। टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए प्लस टोटल वेट ऑफ सेक्शन बी अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए क्या होगा, उनका मीन इंटू वो जितने स्टूडेंट हैं, कितने हैं 25 और मीन कितना है 51, प्लस इसी टाइप से सेक्शन बी के लिए उनका मीन वेट कितना है 54 और बच्चे कितने हैं 35 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। तो 25 तो ए में और 35 बी में, तो टोटल कितने हो गए 60 स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन बिकम्स। मतलब सिंपल से देखिए आप, क्वेश्चन ये है आपके पास 5 नंबर्स है, उन 5 नंबर्स का जो माध्य है वो कितना है 18। कितना है 18 है। ठीक है, मान लिया। अब माध्य 18 है। अब उसमें से क्या किया हमने, एक नंबर को निकाल दिया। एक नंबर को क्या किया, निकाल दिया। मतलब अब कितने नंबर बचे हमारे पास, 4 ही बचे। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, मतलब उन 5 संख्याओं का योग कितना आएगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू मीन होता है माध्य। तो माध्य आपको 18 पता है, 5 संख्याओं का योग हमें नहीं पता, बट्टे में अपॉन में कितना आएगा 5। तो 5 संख्याओं का योग कितना मिल गया 5 इंटू 18 मतलब कि 90। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 25 स्टूडेंट्स, सबका वेट 51 था, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 51 इंटू 25। ऐसे ही यहाँ पे भी 18 इंटू 5, तो 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 90। इसी टाइप से 4 संख्याओं का योग क्या आएगा, उन 4 नंबर्स का मीन कितना दिया हुआ है आपको 16 दिया हुआ है। जब एक चला गया, एक नंबर को हमने निकाल दिया, ठीक है, तो 4 संख्याओं का योग कितना आएगा 16 इंटू 4 मतलब कि 64। तो वो जो नंबर निकला है वो कैसे आएगा, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पीछे वही नंबर आएगा जो कि आपका निकल गया है। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये 5 नंबर है 1 2 3 4 5, इन सब का सम कितना है 3 3 6 और 4 10 और 5 15 है सम। अब अगर मैं इन 4 का सम बोलूँ तो मान लो मैंने ये नंबर निकाल दिया, ये 5 है ही नहीं यहाँ पे, ये निकाल दिया, मेरे को नहीं पता ये नंबर क्या था। मेरे को ये पता है कि 5 नंबर्स का सम 15 है और 4 एक नंबर निकल गया, तो 4 नंबर्स का सम कितना आएगा 4 और 6 10।
तो फिफ्थ नंबर क्या था, इस सम में से इस सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 15 माइनस 10 कितना आया, 5। मतलब जो नंबर निकला है वो कितना है, 5 है। तो जो नंबर निकाला है आपने वो कैसे आएगा, इस 90 में से 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 90 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 26। मतलब जो नंबर आपने निकाला है, एक्सक्लूड किया है, वो कितना है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 13 नंबर्स इज 24। 13 संख्याओं का माध्य कितना है, 24 है। तो उन 13 संख्याओं का योग कितना आएगा, 13 इंटू 24। सेम वही काम कर रहे हैं जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। 13 संख्याओं का माध्य हमें 24 पता है, तो उन 13 संख्याओं का योग कितना आएगा, उनकी सम कितना आएगा, सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन, 13 इंटू 24। ये देखिए 13 इंटू 24। आगे बढ़ता है क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड टू एवरी नंबर। हमने क्या किया, सभी नंबर में 3 3 जोड़ दिया। बेटा नंबर कितने थे, 13 नंबर थे, सबको हमने 3 3 बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास भी 10 रुपये, मेरे पास भी 10 रुपये, दोनों को 10 10 रुपये दे दिए। मतलब टोटल एक्स्ट्रा रुपये कितने दिए, 20 दिए ना, 10 आपको 10 मुझे। अब इसी टाइप से 13 नंबर से आपके पास सब में 3 3 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया आपने। मतलब टोटल आपने कितना बढ़ाया होगा, 13 इंटू 3 करिए, कितना, 39। मतलब टोटल जो अब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा उसमें 13 संख्याओं का योग तो होगा ही, प्लस 39 और होगा। ये 39 कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ़ 3 इज एडेड टू एवरी नंबर। मतलब हर संख्या में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। हर संख्या में 3 जोड़ोगे तो कुल संख्या कितनी है, 13। तो 13 संख्या में आप कितना जोड़ोगे, 13 इंटू 3, कितना आता है, 39। तो अब सम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 13 नंबर्स का सम प्लस 39 जो आपने एक्स्ट्रा दिया है। टोटल ऑब्जर्वेशन अभी भी 13 ही है, 14 मत लिख देना यहाँ पे। 13 इंटू 24 प्लस 39, तो 13 कॉमन आ जाएगा, 24 प्लस 39 में 13 का डिवीजन 3 टाइम, 13 से 13 कैंसिल, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी किसी नंबर, किन्हीं कुछ नंबर्स का जो मीन होता है, अगर वो जैसे मान लो 10 नंबर्स है, उनका मीन है 20। अगर मैं सभी नंबर में 2 बढ़ा देता हूँ तो जो मीन होगा वो भी क्या होगा, 2 से बढ़ जाएगा। आई बात आपको समझ में। देखो पहले मीन कितना था, 24 था ना, मीन 24। अब सब में 3 बढ़ा दिया तो मीन भी क्या हुआ, 3 बढ़ गया। देखो 24 से 27 हो गया। तो आपको आंसर तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर आंसर तो 27 होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 एम्प्लॉयज़ है, 5 कर्मचारी है, उनकी जो सैलरी है वो 3000 है। मतलब पर पर्सन की सैलरी 3000 है, तो पाँचों की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 15000 हो जाएगी। अब क्या हुआ, उसमें से एक एम्प्लॉय जो है, एक कर्मचारी जो है वो छोड़ के चला गया। अब उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, ईच की। अब पर पर्सन सैलरी कितनी है, 3200। तो 4 एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 3200 इंटू 4। तो जो रिटायर हुआ है, जो चला गया है एम्प्लॉय, उसकी सैलरी कितनी होगी, उन 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से 4 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो पीछे बची है वो किसकी सैलरी है, जो चला गया है, जो रिटायर हो गया है, उसकी सैलरी है। जैसे अभी तक हमने किया था, इसमें था ना 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को घटाया था, तो हमें 5वीं संख्या मिली थी। इसी तरीके से यहाँ पे 5 कर्मचारियों के वेतन में से 4 कर्मचारियों का वेतन घटा दिया, तो हमें जो कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है, सेवानिवृत्त हुआ है, उसकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे मीन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला, टेबल बनानी है आपको। जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन है जिसका फ़ोटो मैं आपको इसके साथ में दूंगा, वो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।